जब भी किसी भी स्टूडेंट की लॉ में एडमिशन होती है और जब वो पहली बार क्लास लगाने जाता है तो टीचर वहां पे सबसे पहले यही बोलते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने बेरेक्ट्स को निकाल लीजिए। तो वहां पे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि ये बेरेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ा होता है। अब ये बेरेक्ट नई चीज कहाँ से आ गई, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है और ये क्यों जरूरी होते हैं लॉ के स्टूडेंट के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे देश के अंदर कानून बनाती है हमारे देश की संसद। संसद के दो पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इन दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति वहां पे अपने साइन करता है तो वो बिल जो है वो एक एक्ट बन जाता है। और रही बात राज्य की, तो राज्य में कानून बनाती है हमारी स्टेट असेंबलीज। लेकिन जब वो कानून बनता है उसके बाद हमारी राज्य सरकारें या फिर हमारे देश की सरकार उसको एक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती है, और वो ऑफिशियल गैजेट होता है हमारे बेरेक्स। क्योंकि इनमें जो पब्लिशर होता है उसको वही चीजें पब्लिश करनी होती हैं जिस तरीके से हमारी संसद में या फिर हमारी स्टेट की असेंबलीज में वो कानून पास हुआ है। वो अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड ऐड वहां पे नहीं कर सकता है। तो आप सिंपल भाषा में इसको समझिए कि जिस वर्ड में, जिस एग्जैक्ट लैंग्वेज में वो कानून हमारे देश की संसद से या फिर असेंबली से पास हुआ है उसको पब्लिश करना ही एग्जैक्ट लैंग्वेज में बेरेक्ट कहलाता है। अब लास्ट में हम समझते हैं कि बेरेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ के स्टूडेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेरेक्ट एक सोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ उसकी नींव होती है, तो उसी तरह से जो लॉ की नींव है, जो लॉ की जड़ है, वो जो है वो बेरेक्ट्स है। आप जब कोर्ट के अंदर जाएंगे, आपको आगे जुडिशरी की तैयारी करनी है, आप जज बन के कोर्ट के अंदर जाएंगे या फिर आप वकील बन के कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो वहां पे बेरेक्ट्स ही काम में आते हैं, वहां पे बुक्स काम पे नहीं आती है। बुक्स का यूज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वहां पे ही बुक्स का काम खत्म हो जाता है, लेकिन उसके आगे काम शुरू होता है बेरेक्ट्स का। अब मान लो कोई लॉ का स्टूडेंट है, उसको आगे प्रैक्टिस करनी है, उसको प्रैक्टिस में अपना करियर बनाना है, तो वो कोर्ट में बुक्स का रेफरेंस नहीं दे सकता है। उसको लॉ वही दिखाना पड़ेगा वहां पे जो बेरेक्ट में लिखा है, जो एग्जैक्ट वर्ड बेरेक्ट में लिखा है उसको वही वहां पे दिखाना पड़ेगा, ना कि जो बुक्स में लिखा है वो वहां पे दिखाएगा। तो बेरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेरेक्ट्स को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है, वो आपको टीचर जब आप क्लास में जाएंगे आपको बता देंगे कि सही तरीका क्या है बेरेक्ट्स को पढ़ने का। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने अभी तक बेरेक्ट्स नहीं खरीदे हैं और बुक्स भी नहीं खरीदी हैं तो वो लोकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अगर लोकल स्टोर में बुक्स अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बुक्स का भी और बेरेक्ट्स का भी, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पे वो इन बुक्स को और इन बेरेक्ट्स को खरीद सकते हैं। ये था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि और वीडियो उसके ऊपर मैं बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।